जय श्री महाकाल आदेश। शिव शक्ति धाम में स्वागत है आप लोगों का। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ चंद साधुओं के कारण और उन मानसिकता गंदी होने के कारण, नीच होने के कारण, जो धर्म का नाम लेके धर्म की आड़ में अपना धंधा चलाते हैं और लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, उनको ठगते हैं, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, गलत जानकारी देते हैं। फिर इन चंद साधकों के और बाबाओं के कारण हम सनातन में तो कमी नहीं निकाल सकते, क्योंकि सनातन तो हमारा सदियों से चला आ रही एक परंपरा है। सनातन कोई मजहब वगैरह नहीं है, सनातन एक संस्कृति है जो भारत की धरोहर है और भारत का इतिहास दर्शाती है। और हमारी ये जो परंपरा है, ये वैदिक परंपरा है और देवताओं की परंपरा है। तो सनातन हमारा महान है और महान ही रहेगा। लेकिन चंद साधकों के, तुच्छ प्राणियों के, जो धर्म के नाम पे धंधा करते हैं, जिनको तंत्र का ABCD कुछ नहीं आता, खाली धूप बत्ती अगरबत्ती सुलगाई, फोटो लगा लिए और बाबा बन के बैठ गए, बाबाओं के चोले में वो उन लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। और जो लोग आ रहे हैं वो भटक रहे हैं, वो भटक डीमोटिवेशन हो रहे हैं। उनकी जो आस्था है उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। और वो भटकते भटकते फिर मझारों पे चले जाते हैं, चर्च में चले जाते हैं। यहां से फिर शुरुआत हो जाती है उनके धर्म परिवर्तन की। क्यों? क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं हीन भावना के, यार इतने देवी देवता हैं, भगवान है, तो शक्ति कहाँ है, हम परेशान क्यों हैं। उनको ये नहीं पता कि जो आप जिन लोगों के पास आए ना, आप भटक भटक के आए, वो ठग हैं, उनको कुछ नहीं आता है। वो आपको उल्लू बना रहे हैं, आपका चूतिया काट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे सनातन को बदनाम कर रहे हैं वो लोग। आप जिसके पास गए, आपको मालूम है उसने क्या किया, क्या नहीं किया, उसके पास कुछ है या नहीं है, कैसी बैठ गया मुंह उठा के, कुछ नहीं। इन लोगों की दुकानदारी चल जाती है कुछ समय के लिए और फिर बंद हो जाती है। ये लंबे तक तो चलते नहीं। झूठ की दुकान कितने दिन तक चलेगी। तो ऐसी ही समस्या से अगर मैं यहां पे कुछ चीजें बता रहा हूं, कुछ लक्षण बता रहा हूं तंत्र बाधाओं को लेके, तंत्र समस्याओं को लेके, आप हमारे पास भी नहीं आ सकते और आप किसी दूसरे बाबा के पास भी जाना नहीं चाहते, तो घर बैठे ये उपाय कर लेना। और जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं ना, 100 में 100% वर्क करेगा। और अगर आपके घर में ये किसी बहन बेटी या आपके घर में ये एक्टिविटी हो रही है, तो जो मैं उपाय बताऊंगा वो कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले, अगर किसी बहन बेटी को गंदे सपने आते हैं, उनके साथ गलत काम होते हैं, उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं, या आपका दिमाग काम नहीं करता है, यानी माइंड को डिस्टर्ब कर दिया, ब्लॉक कर दिया है, आपके कानों में किसी चीज की आवाज आनी शुरू हो जाती है, किसी शक्ति का आभास होता है, सपने के माध्यम से आपके साथ कोई फिजिकल रिलेशन बनाता है, आपकी शादी में बाधा आ रही है। अगर किसी बहन बेटी को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो बताएं किससे। आप उसकी शादी भी नहीं कर सकते, शादी करेंगे तो उसकी फेरों में फिर जाएगी, और फेरों में फिर गई तो फिर वो बड़ी मुश्किल से, फिर वो तो ऐसे मान लीजिए जान का जंजाल हो जाता है, बड़ी मुश्किल से काट होता है फिर उसके लिए बड़े जतन करने होते हैं। अब उन बहन बेटियों की उम्र जा रही है, हमने शादी के लिए रोक रहा, हम खुद नहीं कर रहे हैं शादी। क्यों? क्योंकि ऐसी बाधा से परेशान है वो, ऐसी समस्या से परेशान है, और ऐसी समस्या कि किसी को चाह के भी नहीं बता सकते। अगर बहुत लोगों के पास दिखा दिखा के थक गए। ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है, किसी पे सपने में बच्चे दिखना, प्रेग्नेंट महिलाएं दिखना, शमशान का दिखना, निर्वस्त्र दिखना, संभोग करते हुए दिखना, किसी मरे हुए व्यक्ति को देखना, ऐसी समस्याएं, मतलब देखने का मतलब ये नहीं है, जिसके साथ कंटिन्यू चीजें हो रही हैं। ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये आपके ऊपर कच्चा मसान, कच्चा कलुआ,
पक्का मसान भी हो सकता है, जिन भी हो सकता है, जिन्नात यानी जिसको जिन, खबीस ये भी हो सकता है। इनके अलग अलग लक्षण होते हैं। ये शादी में प्रॉब्लम बाधा डालते हैं। ये अगर शादी हो गई है तो आपका गर्भ गिरा देंगे। पहली बात तो गर्भ ठहरने नहीं देंगे, आपके पीरियड गड़बड़ा जाएंगे, उस महिला के बहन के पीरियड गड़बड़ा जाएंगे। कभी आगे होंगे, कभी पीछे होंगे, पेड़ों में दर्द रहेगा, पेड़ों में सूजन आएगा, डॉक्टरी रिपोर्ट सब नॉर्मल होगी, मेडिकल साइंस आपको कहेगा आप नॉर्मल है, ठीक है, बस अब तो प्रार्थना कीजिए कब आपके परमात्मा गोद भर दे। लेकिन ये मैं बता रहा हूं, ये सदियों से होता आ रहा है। इन चीजों के उपाय बताए गए हैं तंत्र शास्त्र में, हम नहीं बता रहे हैं, ये लिखा है। हमारे शावर मंत्र हैं, इतने पावरफुल मंत्र है ना, जो नवनाथों ने और 84 सिद्धों ने जो नाथ परंपरा चलाई, उन्होंने जो सावर मंत्रों का निर्माण किया, उनमें सब कलयुग में सावर मंत्र सबसे ज्यादा फलदायी होते हैं। बहुत कम समय में सिद्ध हो जाते हैं और स्वयं में सिद्ध होते हैं। मात्र इनको कंठस्थ करना होता है, कंठस्थ करने के बाद इनका विधि विधान कर लो और शक्ति आपसे कनेक्ट काम हो जाते हैं। समझ रहे? अगर कोई बहन बेटी को यह समस्या होती है, मसान अगर मान ली, पहली बात तो गर्भ नहीं ठहरने देगा। गर्भ ठहर जाता है तो 3 से 3.5 महीने के अंदर आपका गर्भ गिर जाएगा। 100 में 100% लिख के ले लो, मैं गारंटी देता हूं। 3 से 3.5 महीने के अंदर अंदर आपका गर्भपात हो जाएगा। क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके बच्चे की धड़कन ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी। ये सारी चीजें होती हैं। और जिस महिला के साथ ये मान लीजिए प्रेगनेंसी हो गई, प्रेग्नेंट कोई बहन हो गई है और उसका गर्भपात होने वाला है, तो उसके लक्षण बता देता हूं। छोटे बच्चे दिखना, बच्चे पैदा होते हुए दिखना, कोई प्रेग्नेंट महिला दिखना, किसी चीज को काटते हुए दिखना, किसी महिला को नग्न अवस्था में देखना, किसी पुरुष को नग्न अवस्था में देखना, कोई किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हुए दिखना, ये सारी चीजें, खून के धब्बे दिखना, ये सारी चीजें, खून के छींटे दिखना, ये सारी चीजें उस प्रेग्नेंट महिला को के साथ होते हैं जब उसका गर्भपात होने वाला होता है। 100 में 100% लिख लेना, प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ऐसे ही केस हमारे पास आते हैं। अगर ऐसी समस्या से कोई बहन, बेटी, माँ की शादी हो गई, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, डॉक्टर कह रहे हैं अरे साहब आप तो ये करा लीजिए, अभी तो पता नहीं क्या क्या सिस्टम चल पड़ा है, टेस्ट बेबी कुछ करके, ट्यूब बेबी भी चल पड़ा है कि आप शुक्राणु गर्भाशय में रखवा सकते हैं, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। फिर भी बच्चा गिर जाता है। भाई चलो आपने प्रेगनेंसी कन्वेंस तो करवा ली किसी भी मेडिकल टेक्नोलॉजी के थ्रू, लेकिन उस बच्चे की सुरक्षा कैसे करोगे? उसकी सुरक्षा के लिए किसी जानकार से मिलना पड़ेगा, ठीक है। और किसी के घर पे भूत प्रेत जिन जिन्नात किया कराया है तो उसके लिए, ये प्रेगनेंसी के लिए जिन महिलाओं पे ये सारी चीजें होती है, उसके लिए तो मैं उतारा इसमें लिस्ट दे दूंगा सामग्री की। करना क्या है, जिस भी बहन बेटी को ये समस्या है, किसी माता को, बहन को, भाई को, जरूरी नहीं है, मेल फीमेल दोनों पे प्रॉब्लम होती है, मसान मसानी कुछ भी लक्षण हो, भूत प्रेत जिन जिन्नात जो भी हो, निगेटिव एनर्जी के अंतर्गत मात्र ये 3 उतारे, 3 शनिवार लगा लो, जाओ, जीवन भर के लिए तंत्र बाधा दूर हो जाएगी। इसकी चौकी काटी जाती है, इसकी गद्दी काटी जाती है। इसकी गद्दी काटने के लिए किसी जानकार से मिल लेना। अगर आपको आराम हो जाए ना तो शिव शक्ति धाम में चले आना, मैं उतारा इसमें लिस्ट में मैं आपको व्हाट्सएप इस पे स्क्रीन पे फ्लैश होता दे दूंगा, ठीक है। और किसी के घर तंत्र बाधा है, किया कराया है, जादू है, टोना है, मारन प्रयोग, भूत प्रेत जिन जिन्नात, मसानी मसान, खबीस राक्षस, बिरम राक्षस, प्रेत प्रेतनी, डायन, साकनी, डाकनी, चुड़ैल, भूतनी, जो भी हो निगेटिव एनर्जी, और किसी ने कोई तंत्र बाधा मूठ चला दी है, मारन प्रयोग कर दिया, मसानी की चौकी बैठा दी है, मसान की चौकी बैठा दी है, बीत की चौकी बैठा दी है, बेताल बैठा दिया है, या कोई भूत बैठा दिया है, ब्रह्म राक्षस बैठा दिया है, मसानी मसान, पिशाच पिशाचनी,
कोई अघोरी बैठा दिया है, ओघड़ बैठा दिया है, ऐसी समस्याओं से ये चौकियां होती हैं। जो व्यक्ति जिस भी साधक, जिस शक्ति का साधक होगा उसी की चौकी बैठाता है। ठीक है, तंत्र क्रिया ऐसे नहीं होती है। अगर तंत्र करना है तो शमशान का रुख करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफिस में बैठ के नहीं होगी। मैं भी जाता हूं ना शमशान में, आपकी तंत्र बाधा, आप शनिवार गद्दी लगाते हैं, हम आपकी तंत्र बाधा हम यहाँ गद्दी पे काट के वचनबंद करके, वचनबंद आपकी समस्या को का निवारण करके उस शक्ति का भोग आपको उतारा हम लगाते हैं। वो भोग शमशान में जाके देके आते हैं। शमशान काली, शमशान भैरव। क्यों? क्योंकि जितने भी भूत प्रेत, जिन जिन्नात, मसान मसानी, जैसे सब जो है शमशान काली के अधीन है, शमशान भैरव के अधीन है, प्रेतराज के अधीन है। हम उनको भोग देते हैं और वो अपना सोटा चलाते हैं। फिर वो उनके वचनों को नहीं काटते हैं और वचनों को नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि हमने उनको उनके वचन द्वारा जो हमने भोग दिया है, जिस भोग पे शक्ति को मनाया है, वो भोग लेके शांत हो जाएगी, चौकी कट जाएगी। काटने का प्रोसीजर हमारा होता है। कैसे कटती है? राजी राजी न गैर राजी, बिना डंडे के या फिर लट के जोर पे हम बनाना जानते हैं। चाहे भूत हो, जिन्नो जिन्नात हो, कोई भी हो, हमें आता बाखूबी बनाना। ऐसे नहीं मानेगा। कहते हैं ना, लातों के बातों के भूत, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे तो हम बातों से नहीं, लातों से और डंडे के दम पे भी बनाना जानते हैं भूतों को। ठीक है, अगर ऐसी समस्या है आपके घर में, खून के छींटे आना, सडनली लगातार घर में मृत्यु होना, कोई भी अनहोनी का संकेत, घर में खून के छींटे आना, घर में कुत्तों का मर जाना, आपके किसी पालतू पशु पक्षी का मर जाना, या कोई भी बनते काम बिगड़ जाना। 99% आपके काम बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। क्यों बिगड़ रहे हैं? उसके पीछे का कारण, आप मेहनत कर रहे हैं एक अच्छे लेवल की, लेकिन उसका फल आपको 0% मिल रहा है। पढ़ लिख के डिग्री आपकी धूल चाट रही है, नौकरी नहीं लग पा रही है, बेरोजगार बैठे हैं, बूढ़े हो गए, घर में शादियां नहीं हो रही हैं, घर में हम बेटी बैठी है 30 साल की, 32 साल की, 35 साल की, बेटा बैठा है 40 साल का। करे तो करे क्या? पैसा भी है, सब कुछ है, योग नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे हैं? पीछे का कारण समझा है? कहीं ना कहीं आप तंत्र बाधा से ग्रस्त हैं। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण मैं बता देता हूं उन लोगों के लिए जो लोग गांव से निकल के शहर पहुंच गए, अब तो गांव भी शहर बन गए। जिन लोगों की कुलदेवी का नहीं पता है, कुलदेवता का लोगों को नहीं पता है, उनके इष्ट का नहीं पता है, उनके पितृ का नहीं पता, समय पर भोग नहीं देते, प्रसाद नहीं देते, तो ऐसे लोगों के ऊपर तंत्र बाधाएं होंगी होंगी होंगी। दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है। जिस घर में ताला नहीं है तो उस घर में तो चोरी होनी है। जिस घर में चौकीदार नहीं है, जिस बैंक में चौकीदार नहीं है, वो तो लूट मचनी है। नहीं समझते आप भाई? ये पहरेदार होते हैं, ये हमारे चौकीदार होते हैं, हमारी सुरक्षा देते हैं, हमारे पूर्वज हैं। अपने पूर्वजों को भूल जा रहे हो आप, आपको यही नहीं पता है। तो उन लोगों के साथ ये समस्या हो रही है। तो एक काम करना, ऐसी कोई समस्या है तो एक नारियल लेना, कैसा? पानी वाला नारियल। और पानी वाला नारियल लेके उसमें 50 ग्राम सरसों और 2 जायफल, 2 सुपारी, 2 लौंग का जोड़ा और 2 बतासे एक लाल कपड़े में लेके और उसके ऊपर मोली लपेट के सारी सामग्री उसमें रख के और पूरे परिवार के ऊपर से उतार के, ठीक है, उस नारियल को चौराहे पे छुड़वा दो, या किसी पीपल के पेड़ में टांग दो, या किसी बबूल के पेड़ में टांग दो, ठीक है, या कहीं भी आप ऐसे अपने घर में टांगना जो गैर व्यक्ति आए तो उसको दिखना नहीं चाहिए घर में। और उसको 21 दिन के अंदर खोल के देखना, अगर आपके घर पे तंत्र बाधा होगी तो वो नारियल फट जाएगा 100 में 100%। और घर में नहीं टांग सको क्योंकि उसको गैर व्यक्ति आपके घर में नहीं देखना चाहिए। आप देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे गैर व्यक्ति बाहर आप करके ये क्रिया करके आ रहे तो बाहर देख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टांग आना और 21 दिन के बाद देखना, अगर आपके घर में प्रॉब्लम बाधा होगी तो 100 में 100% नारियल फट जाएगा। नारियल जो होना चाहिए वो जटा वाला होना चाहिए, जिसके अंदर पानी भी होना चाहिए, ध्यान रखना। 21 बार क्लॉकवाइज घड़ी की तरह घुमा लेना और कुछ नहीं बोलना, सीधा बोलना,
हे दादा गुरु महाराज, हे नाथ जी गुरु जी, मैं आपके बताए गए उपाय ये कर रहा हूं आपके नाम पे, और मेरा जो भी समस्या है उसका निदान कीजिए। तंत्र बाधा होगी, पहले दिन से ही रिलीफ मिल जाएगा। और जब आपका नारियल फट जाए ना तो शिव शक्ति धाम में संपर्क कर लेना, समस्या का समाधान भी घर बैठे बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री।